नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ स्पर्श के पद्यखंड से रैदास के पद का सारांश और पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के अभ्यास। इसमें हम आज पढ़ेंगे रैदास के पद के लिखे हुए पद के संक्षिप्त सारांश को और नीचे लिखे प्रश्नों को। जैसा कि आपने इस पद में पढ़ा था, संत कवि रैदास ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपने आराध्य ईश्वर तथा स्वयं के अटूट संबंध को अपने पदों के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनको राम नाम की रट लग गई है और वह छूट नहीं सकती। वे हमेशा राम का ही स्मरण करते हैं। परमात्मा और स्वयं के बीच इस अटूट संबंध को कवि ने चंदन और पानी, बादल और मोर, चांद, चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा तथा स्वामी और दास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि ने परमात्मा के साथ साथ अपना दास्य भाव प्रकट करते हुए अपनी भक्ति की गहराई और प्रभु के प्रति जो अपनी भावना है उनको सहज और प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने का प्रयास इस पद में किया है। तो कभी ईश्वर को चंदन, बादल, चांद, दीपक, मोती, सोना, स्वामी ऐसे शब्दों से अभिव्यंजित किया है और अपने आप को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागा, सुहागा और दास के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अर्थात अपने आप को एक सेवक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। दूसरे पद में कवि ने परमात्मा की अपार कृपा का वर्णन किया है। ईश्वर की उदारता, दया, उनकी कृपा और समान दृष्टि का चित्रण किया है। इस पद में कवि रैदास ने संत कवि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैनु इन सब का उदाहरण देकर प्रभु के समदर्शी स्वभाव का अनूठा चित्रण किया है। प्रभु की उदारता, उनकी दया दृष्टि इन सबको महान बना दिए और संसार के सभी लोगों को यही संदेश देना चाहा है इस पद में कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। तो ये रहा पाठ का सारांश। आइए अब देखते हैं इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखें। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। तो पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना चंदन और पानी, घन वन और मोर, चंद्र चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा इन सब से की गई है। प्रश्न 2, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकान शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। जैसे पानी, समानी, इस शब्द में से अन्य तुकान छांटकर लिखिए। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द मैंने लिया है, जैसे पानी, समानी, मोर, चकोरा, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। तो ये शब्द है जो तुकान शब्द है। प्रश्न 3, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे दीपक बाती। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे से संबंध है ऐसे शब्द पाठ में आए हैं। इनमें दीपक बाती, मोती धागा, स्वामी दासा, चंद्र चकोरा और चंदन और पानी। तो इन शब्दों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 4। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है। ईश्वर को गरीब निवाजू कहने का तात्पर्य ये है कि वे दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु हैं और रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जन जन के पूज्य बन गए, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और कृपा ही तो है। इस प्रकार से दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा है। प्रश्न 5वां। दूसरे पद की जा की छोती जगत को लागे ता पर तू ही डरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का आशय है कि गरीब और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको समाज सम्मान नहीं देता है, उनसे दूर रहता है, परंतु ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है और उन पर दया करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी पीड़ा करते हैं, चाहे वह दीन हो या रंक हो या राजा हो, सभी की सहायता ईश्वर करते हैं। इसी को कवि ने यहाँ स्पष्ट लिखने का प्रयास किया है कि जा की छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे। प्रश्न 6वां। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया, गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, हरि, प्रभु आदि नामों से पुकारा है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो ये कुछ शब्द ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं, तत्सम शब्द मिलते हैं। इन शब्दों के हमको सही और प्रचलित रूप लिखना है, जैसे मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरे, राती, छत्रु, धरे, छोती, तुही, गुसैया। तो मोरा का मोर, चंद का चांद, बाती का बत्ती, ज्योति का ज्योति, बरे का जले, राती का रात, छत्रु का शत्रु, धरे का धारण, छोती का छूत, तुम्ही का तुम्ही, गुसैया का गुसाई। इस प्रकार से इन शब्दों के प्रचलित रूप ये। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। नीचे लिखे पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आपको काव्य पंक्तियों में पदों में पढ़ाया, इसमें जा की अंग अंग बास मानी। इस पंक्ति का आशय है कि चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार एक भक्त के तन मन में ईश्वर की सुगंध व्याप्त हो गई है। दूसरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं अर्थात भक्त भी ईश्वर का प्रेम पाने के लिए हमेशा तरसता रहता है। तो इस काव्य पंक्ति में यही स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तीसरा, चा की छोती बरे दिन राती। इस पंक्ति में यह बताने का प्रयास किया है कि कवि स्वयं को बाती और ईश्वर को दीपक मानते हैं जो दिन रात जलता रहता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। मेरे लाल, मेरे स्वामी, मेरे ऊपर इतनी कृपा आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझ पर आपकी कृपा हमेशा बनी है, ऐसा कवि रैदास कहते हैं। नीच ऊंच करे मेरा गोविंदो काहू को तो न डरे। इस पंक्ति में यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है। उनकी कृपा से निम्न जाति में भी जन्म लेने के बाद लोग उच्च जाति जैसा सम्मान प्राप्त करते हैं। तो ये रहा पाठ में आए प्रश्न के उत्तर। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। रैदास के पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।